Hello bachcho, good morning. I'm Avinash Pandey from Concord Academy, and today we are going to continue our chapter number 4, that is time value of money. हमने इसकी फर्स्ट क्लास में पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, और उसके क्वेश्चंस हमने पढ़े थे एंड एक्सरसाइज हमने किया था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, शुरू करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. तो पिछली क्लास में हमने एक ब्रीफ दिया था कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक फ़र्क क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है. ये बात फिर से हम देखते हैं. कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस ये होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल या हर टाइम पीरियड के बाद जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल में ऐड होता जाता है. यानी कि अगर हमने पहले साल जमा की 1000 रुपये और हमको उस पर इंटरेस्ट मिला एक साल बाद, लेट्स से 100 रुपीज़ का, तो अगले साल हमारा प्रिंसिपल होगा वो होगा 1100 रुपीज़, और इस बार हमें इंटरेस्ट मिलेगा 110 रुपीज़ का. और फिर ये फिर से इसमें ऐड हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा अगले साल हमारे पास 1 to 1 1210 रुपये प्रिंसिपल और 121 रुपये हमारे पास क्या होगा इंटरेस्ट. तो ऐसे क्या होता है, हर बार हमारा इंटरेस्ट कैपिटल में ऐड होता जाता है. ठीक है, तो एक बार हम बुक का भी एग्जाम्पल देखते हैं. Now it says, suppose you deposit 50,000 rupees in ICICI Bank for 2 years at 7% per annum, compounded annually. तो इंटरेस्ट कैसे होगा कैलकुलेट, आइए देखते हैं. फर्स्ट ईयर में क्या होगा, फॉर्मूला लगेगा I इक्वल टू PIT, हमने पढ़ा था PRT. हम यहाँ पे स्मॉल आई को हमने R बोला, रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो PRT वैल्यू पुट की PRT की, तो हमें क्या मिला इंटरेस्ट. यानी कि 50,000 रुपये पे एक साल में सिर्फ 7% की रेट से 3,500 रुपये इंटरेस्ट लगेगा. ठीक है, सिंपल. ना अगले साल क्या होगा, ये जो पैसा है 3,500 ये ऐड हो जाएगा हमारे प्रिंसिपल में 50,000 में. तो नाउ आर अमाउंट विल बी 53,500 प्रिंसिपल अमाउंट. अगेन सेम फॉर्मूला PRT लगेगा, P इंटू R इंटू T. तो हमारा अमाउंट कितना है 3,745 रुपीज़. ठीक है, ये हमारा क्या हुआ टोटल, ये हमारा इंटरेस्ट हुआ सेकेंड ईयर इंटरेस्ट. ठीक है, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट इतना, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट इतना. तो देखा हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट बढ़ गया हमारा. सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर बार इंटरेस्ट आपको इतना ही मिलेगा, हर साल आपको इंटरेस्ट 3,500 ही मिलता रहेगा जब तक आप चाहे, जब तक पैसा जमा करके रखें आप. राइट, तो ये इंक्रीज़ हुआ कितने का, टोटल अमाउंट कितना है 7,245, और ये 245 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा मिलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण. सिंपल इंटरेस्ट में हमें कितने मिलते हैं 7,000. तो देखा हमने कंपाउंड इंटरेस्ट से हमें थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होता है. ये जो भी पे करता है वो उसको ज़्यादा पे करना पड़ता है. ठीक है, बैंक को भी फ़ायदा होता है. ठीक है, तो इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि एक साल बाद या 2 साल बाद क्या होगा. तो ये जो फॉर्मूला है ये लंबा फॉर्मूला है, आपको इसमें बार बार निकालना पड़ता है आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर. ठीक है, तो भी हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, इसको हटाते हुए नाउ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कन्वर्जन पीरियड. ठीक है, तो व्हाट हैपेंड इन रियल लाइफ कि हमारी हर चीज़ जो होती है इंटरेस्ट वो पर ईयर बेसिस पे नहीं लगती है. ठीक है, कई बार क्या होता है, ऐसे बैंक आपको, पहले क्या होता था, बैंक आपको हर 3-3 महीने में इंटरेस्ट पे करता था. फिर क्या हुआ, बैंक आपको महीने महीने इंटरेस्ट पे करने लग गया, और अब बैंक आपको हर दिन इंटरेस्ट पे करता है, हर दिन के पैसे पे आपको इंटरेस्ट मिलता है. राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन में हम जब से लिखा होता है कंपाउंडेड एनुअली, इसका मतलब तो वही है कि साल में एक बार इंटरेस्ट लगेगा. बट अगर लिखा हुआ कंपाउंडेड सेमी एनुअली, यानी कि साल में 2 बार, लिखा हुआ है कंपाउंडेड क्वार्टरली, साल में 4 बार, लिखा हुआ है कंपाउंडेड मंथली यानी कि साल में 12 बार, कंपाउंड डेली मतलब साल में 365 बार. तो ऐसा भी पॉसिबल होता है. ठीक है, तो इंटरेस्ट जो होता है वो हमारा दिया होता है पर ईयर बेसिस पे. जैसे लिखा होगा 8% पर एनम, इसका मतलब है कि साल में 8%. बट लिखा क्या होगा, अगर कुछ और कंडीशन होगी तो 8% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, यानी कि 8% साल का इंटरेस्ट होगा, बट साल में 2 बार आपको दिया जाएगा. तो जब साल में 2 बार दिया जाएगा तो कुछ चेंजेस आएगा हमारे कंडीशंस में. ठीक है, मतलब
जब साल में 2 बार दिया जाएगा तो 8% एक बार की बजाय आपको 4% 2 बार दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट रेट 12% है और बोला जाए साल में 2 बार कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो एक बार 12% की बजाय 2 बार 6% दिया जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो मंथली है तो एक बार 12% की बजाय 12 बार आपको 1% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो अब आप कहोगे सर इस बात तो एक ही हो गई, चाहे हमें कोई चीज़ एक बार में दे दो 12% या 2 बार में दे दो 6%। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, बात एक नहीं होती है। जब ज़्यादा बार इंटरेस्ट कंपाउंड होता है, ज़्यादा बार कैलकुलेट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक बार अगर आपको बोला कि साल में एक बार 12% ले लो या साल में 2 बार 6% ले लो, तो आपको साल में 2 बार 6% लेना चाहिए, उसमें आपका ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इसलिए गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने बोला है बैंकों को कि अब आपको हर दिन का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो इससे हमारे कस्टमर का थोड़ा सा फ़ायदा है। ठीक है, तो हम इसको और समझ लेते हैं। ये रहा आपका, तो कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, अगर 1 डे है तो कंपाउंडेड डेली, मतलब 365 बार। 1 मंथ है तो 12 बार, कंपाउंडेड मंथली है तो 12 बार, क्वार्टरली है तो 4 बार, सेमी एनुअली है तो 2 बार और एनुअली है तो 1 बार। ठीक है, नाउ वी विल सी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर टू द पावर n, राइट। p 1 प्लस आर टू द पावर n। यहाँ पे जो हमारा r होता है दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल। ठीक है, जैसे अगर लिखा हुआ 10% है तो 0.1, 5% है तो 0.05, हम अपॉन 100 पहले से ही करके यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था लास्ट टाइम पे कि क्यों, अब हम बड़े चुके हैं तो अब हमको रेट जब भी दिया होगा परसेंटेज में तो हम उसको ऑटोमेटिकली चेंज कर देंगे किसमें, डेसिमल में। ठीक है, तो खैर, तो ये हो गया हमारा आर। अब व्हाट इज एन? एन क्या होता है? एन होता है हमारा यहाँ पे, एन को हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि कितने साल हो रहा है। ठीक है, कितने साल की बात नहीं करते, एन मतलब होगा नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडेड। ठीक है, क्या होगा? नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडेड। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर टू द पावर एन। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं कि 10,000 रुपीज़ आपने डिपॉजिट किए। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 8%, राइट, और आपने 3 साल के लिए किया है, तो आप बताइए इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिलता है? अमाउंट। तो पहले आप अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल यानी कि 10,000, 1 प्लस आर क्या हमारा 8%, तो हम 8 को क्या लिखेंगे? आर के इन पॉइंट ऑफ टर्म्स ऑफ डेसिमल 8/100 या 0.08। ठीक है, तो इसको सीधा लिख देते हैं 0.08 टू द पावर एन कितना हमारा 3। तो व्हाट इज दिस? 10,000 और इंटू 1.08 टू द पावर 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, या आप सॉल्व करेंगे अपने अपने कैलकुलेटर में। अब बात आई कैलकुलेटर की, तो आपको इस चैप्टर में कैलकुलेटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, इस चैप्टर में आपको कैलकुलेटर का बहुत ज़्यादा यूज़ है और इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे हमारा ये आया 1000 1.08 की पावर 3, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे कैलकुलेटर में। ठीक है, ये भी हम आइए जान लेते हैं। ठीक है, तो हमें सॉल्व करना था हमें सॉल्व करना था 10,000 इंटू 1.08 टू द पावर 3। इसका मतलब क्या है बच्चों? कि हमें 10,000 इंटू 1.08 इंटू 1.08
इंटू 1.08 निकालना है, राइट। हमें 10,000 इंटू 1.08 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो एक मेथड तो ये है कि हम इसको 3 बार लिखें, है ना। वी कैन राइट इट 10,000 इंटू 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08, जिससे हमारा आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। एक शॉर्टकट मेथड भी होता है। इसमें क्या होता है, आप कैलसी में 1.08 इंटू 10,000 मल्टीप्लाई करते हो, इक्वल टू दबाते हो, ठीक है। तो आपका आता है कुछ 1.08 यानी 10800, ठीक है। ये आपका आता है 10800। अब आप जब दोबारा इक्वल टू दबाओगे, इफ़ यू प्रेस अगेन इक्वल टू, तो क्या होगा, इस ही नंबर में फिर से 1.08 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी। और जब दोबारा इक्वल टू दबाओगे आप, तो अगेन इस वैल्यू में, यानी कि इस वैल्यू में आपको फिर से 1.08 इंटू ये नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको 3 बार हो गया, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल टर्म से आप बताएं, अगर आपको समझना हो सिंपल लैंग्वेज, तो आपको मान लीजिए 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करना है, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 3 किया, इक्वल टू दबाया, तो आपको 6 आया, फिर आपने इक्वल टू दबाया, तो फिर से 2 मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा आपका 12, और फिर दबाया 2 इक्वल टू, तो फिर आप क्या हो जाएगा 24, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इक्वल टू दबाते हैं तो जो नंबर आपने पहले टाइप किया होता है वो मल्टीप्लाई होता है। अगर आपने 3 इंटू 2 किया तो अभी आपका 6 आएगा, अब दोबारा इक्वल टू दबाओगे तो फिर 3 मल्टीप्लाई होगा, तो 18, और फिर दबाओगे तो 54, ठीक है। तो आपको इसी का ध्यान रखना है कि आपको पहले कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। खैर, जब आप नंबर जब आपके बहुत ऐसे नंबर होंगे 1.08 और एक तरफ होगा 10,000, तो अगर आपने गलती से भी अगर पहले 10,000 लिखा तो आपको अपना आंसर बहुत ही ज़्यादा बड़ा आएगा, तो आप समझ जाओगे कि आपने गलती की है। तो बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है, एक बार स्टार्ट कर दोगे तो हमेशा आपको याद रहेगा कि पहले आपको कौन सा नंबर यूज़ करना है, पॉइंट वाला, डेसिमल नंबर, परसेंटेज पहले बाद में नंबर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये आपको याद रखनी है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है अब अपनी लाइफ में, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला, ठीक है। बुक में भी ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, an इज इक्वल टू p1 प्लस आई टू द पावर n, ठीक है। यहाँ पे आई है, हम लोग आर यूज़ करते हैं। अब एक चीज़ ये हमें दिखी डिफरेंट, शायद आपको अब तक नहीं दिखी। सिंपल इंटरेस्ट में जो हमारा फॉर्मूला था वो था किसके लिए, इंटरेस्ट के लिए, आई इज इक्वल टू पी आर टी, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारा फॉर्मूला है वो किसके लिए है, अमाउंट के लिए है, अमाउंट इज इक्वल टू p1 प्लस आर की पावर t, ठीक है। तो ये डिफरेंट है, यहाँ पे हमें अमाउंट मिलता है, यहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। जब अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट निकालना होता तो हम क्या करते थे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हमें इंटरेस्ट निकालना होगा तो सेम फॉर्मूला यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट निकाल के फिर हम उसमें से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें टोटल इंटरेस्ट मिलेगा, जो 2 या 3 या 4 जितने साल बोला गया होगा उतने साल में हमें इंटरेस्ट हासिल हुआ होगा वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला ये याद रखना है आपको, p1 प्लस आर की पावर t, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक और फॉर्मूला वैसे दिया हुआ है इंटरेस्ट निकालने के लिए, बट आप कोशिश करिए कि आप कम से कम फॉर्मूले याद करने पड़े, ताकि आपको क्वेश्चन में पेपर में भूलने की दिक्कत ना हो, ठीक है। जितने कम फॉर्मूले याद रहेंगे उतना ज़्यादा यूज़ करिए लॉजिक, कम यूज़ करिए फॉर्मूलेज, ठीक है ना। मूविंग ऑन, ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें जो भी कंसेप्ट है हमारे सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। 2000 इज इन्वेस्टेड एट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, व्हाट इज़ द अमाउंट आफ्टर 2 years इफ़ कंपाउंडेड इज डन। पहला है हमारा एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली एंड मंथली, ठीक है, चारों पूछा गया है। तो फॉर्मूला हमारा सब में सेम रहेगा, ए एन इज इक्वल टू p1 प्लस आर की पावर n। पहला में हमारा क्या बोला गया है, प्रिंसिपल इज 2000, 1 प्लस आर कितना हमारा 10%, 10 को हम लिखते हैं डेसिमल में, यानी कि 10/100, या हम बोल सकते हैं 0.1। पावर कितनी है, आफ्टर 2 years बोला गया है तो 2 year, ठीक है। तो 2000
टू 1.1 की पावर 2। तो आंसर हमारा कितना आया, तो टोटल 2420। ठीक है, तो हमारा इजी है। अब अगले में क्या हुआ, हो गया हमारा सेमी एनुअली। अब याद रखिए सेमी एनुअली में अब आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट साल में 2 बार मिलेगा। ठीक है, तो ए फॉर्मूला हमारा आप देखिए कैसे चेंज होगा, बस याद रखना है इस चीज़ को, ये हमारा होता है फॉर्मूला। अब हो गया सेमी एनुअली, यानी कि साल में 2 बार। तो अगर साल में 2 बार हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 2। एक साल में 2 बार, 2 साल में 4 बार, 3 साल में 6 बार। ठीक है, और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, आधा। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में हमारा प्रिंसिपल कितना था, 2000, और 1 प्लस हमारा रेट कितना था, 10%, यानी कि 0.1, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। अब आपसे बोला गया कि सेमी एनुअली हो रही है, यानी कि 6 महीने पे हो रहा है, तो आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10% से घट के 5%। तो आपने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। हाँ, डिवाइड किया 2 से, पर आपको इंटरेस्ट भी तो अब आपको 2 बार मिलेगा ना साल में। तो एक साल में 2 बार, तो 2 साल में 4 बार, यानी कि आपको 2 × 2 करना पड़ेगा। तो अगेन ये फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, टोटल 2000 1 + 0.05 की पावर 4। ठीक है, यानी कि 2000 1.05 टू द पावर 4। तो ये सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2431। तो आपने देखा कि साल में एक बार मिलता है तो 2420, 2 बार मिल रहा है तो 2431। तो 11 रुपये का सीधा सीधा फ़ायदा हुआ ना बेटा। यही हमारा लॉजिक होता है जितनी बार साल में इंटरेस्ट हम करेंगे। अगेन कमिंग टू नेक्स्ट, क्वार्टरली, यानी कि क्वार्टरली हो रहा है, यानी कि साल में 4 बार, तो 2 साल में 8 बार। तो इनकी वैल्यू कितनी हो गई, 8। और इंटरेस्ट हमारा कितना है, 10%, पर ये साल का है, तो 4 साल में 4 बार हो रहा है तो अपॉन 4, यानी कि 2.5%। 2.5% का मतलब 0.025। अगेन सेम हमने यहाँ पे रख दिया, ये देखिए 2001 + 0.025 पावर 8। अब ये पावर आ गई 8 ना, तो सॉल्व कैसे करेंगे कि कैलकुलेटर में कितना हमारा बन रहा है, 1.025 की पावर 8 इंटू 2000। तो आपने क्या करना है, 1.025 इंटू 2000 इक्वल टू, आपको मिला पावर 1। फिर आपको याद करके इसको 7 बार और दबाना है, आपको क्या मिलेगा, पावर 8। ठीक है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप गो टू यूट्यूब, ठीक है, एंड सर्च टिप्स फॉर CA फाउंडेशन। ठीक है, सर्च करिए कैलकुलेटर टिप्स फॉर CA फाउंडेशन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो बहुत बेसिक जो छोटी वीडियो होगी 4-5 मिनट की, वो आपको देखनी है और आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी इसमें एक चीज़ और बताई जाएगी, ट्रिक एनुइटी की और लॉक की, तो अभी उसको सोचिए मत इतना। ठीक है, वो अभी इसके बाद टॉपिक में हम पढ़ेंगे, तो आपको ये चीज़ देख लेनी है और हल्की छोटे मोटे ट्रिप्स आपको सीख लेने हैं। ठीक है, ऐसे हमारा लास्ट आया मंथली का, तो इस बार हमारा अब एन कितना हो जाएगा, एक साल में है हमारा होता है 12 बार, तो 2 साल में हो कितना हो गया, 2 × 12, यानी कि 24 टाइम्स। और हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया, 10% था, अब साल में कितना हो रहा है, 12 बार, कितना हो गया, 0.00833। तो बस ये वैल्यू आपने पुट कर दी और आपका आंसर आ गया। ठीक है, घबराइए नहीं, पेपर में आपका मंथली नहीं पूछा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे क्वार्टरली या सेमी एनुअली या हाफ ईयरली ही पूछते हैं। ठीक है, see this question, compute the compound interest on 4000 for 1.5 years at 10% per annum compounded half yearly. Now see, आपका टाइम पीरियड कितना है, एन कितना है, 1.5 साल है, राइट, 1.5 साल है, बट हाफ ईयरली कंपाउंड किया गया, यानी कि साल में 2 बार, हर 6 महीने पे। तो
अगर हर 6 महीने पे इंटरेस्ट उसको मिलेगा तो 1.5 साल में इंटरेस्ट कितनी बार मिलेगा? 3 बार, राइट? कितनी बार मिलेगा उसको इंटरेस्ट? 3 बार। और सिमिलरली 10% पर एनम है, राइट? 10% पर एनम हाफ ईयरली, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? हाफ ईयरली है तो साल में 2 बार, यानी कि 10/2 यानी कि 5%। या आर कितना हो जाएगा हमारा? 0.05, राइट? इसको हम कैसे लिखेंगे? 4001 + 0.05 की पावर 3। तो हमारा एन क्या होता है? कितनी बार हमें इंटरेस्ट मिलेगा। और आर क्या होता है? कि हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट, या हम बोल सकते हैं एक्चुअल इंटरेस्ट कितना है। तो अगर एनुअली है तो जितना है उतना है, हाफ ईयरली है तो 2 से डिवाइड करेंगे, क्वार्टरली है तो 4 से, मंथली है तो 12 से। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, 14 क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं। एक कोई क्वेश्चन देख लेते हैं बीच से। ठीक है, ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नाउ a certain sum invested at 4% per annum compounded semi-annually amounts to 78,030 at the end of 1 year. Find the sum. ठीक है, नाउ क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? 4% पर एनम, आर दिया हुआ है 4%, या हम बोल सकते हैं 0.04 पर कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो यानी कि कैसा हो रहा है हमारा? आई कितना है हमारा? 2 × n। ठीक है, सेमी एनुअली मतलब साल में 2 बार, तो जितने साल होंगे डबल। एट द एंड ऑफ 1 ईयर, यानी कि एन की वैल्यू 1 है, यानी कि टोटल कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा हमें? 2 बार। तो आई कितना हो गया हमारा? 2 बार। और सिमिलरली आर हमारा क्या चेंज हो जाएगा? अब साल में 4% है तो साल में 2 बार मिलेगा तो 2%, यानी कि 0.02। और कंपाउंडेड टू सर्टेन अमाउंट इतना, यानी कि हमें अमाउंट गिवन है 78,030, हमें प्रिंसिपल नहीं पता। ठीक है, हमें वही प्रिंसिपल निकालना है। फॉर्मूला हम वही यूज़ करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R⁴n। ना हमारा अमाउंट कितना है? 78,030। P वी डोंट नो, 1 + R कितना है हमारा? 0.02। और कितनी बार हो रहा है साल में? 2 बार। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 78,030 इज इक्वल टू P 1.02 की पावर का स्क्वायर, 1.02 का स्क्वायर। ना P क्या हो जाएगा? 78,030 अपॉन 1.02 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? कैलकुलेटर में 78,030 डिवाइडेड बाई 1.02, आपका आंसर आया। अगेन डिवाइडेड बाई 1.02 इक्वल टू किया, आंसर आया। अगेन डिवाइडेड बाई 1.02, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप 2 बार इक्वल टू दबाएंगे तो आपका ये वाला नंबर जो है वो इस नंबर से डिवाइड होगा अगेन, राइट? डिवाइड में क्या होता है, मल्टीप्लाई में क्या होता है? अब इस चीज़ को ध्यान से समझिए, इक्वल टू दबाने से क्या फ़र्क पड़ता है, फिर से बता रहा हूँ। अगर लिखा हुआ है 2 × 2 × 2 × 4, राइट? आपने किया 2 × 4 = 8, फिर इक्वल टू दबाया तो ये जो फर्स्ट नंबर होता है ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 16 आएगा। फिर इक्वल टू दबाया तो अगेन ये जो फर्स्ट नंबर होता है इसमें मल्टीप्लाई होगा और 32 आएगा, राइट? डिवाइड में क्या होता है देखिए, 16 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, राइट? अब आपने लिखा 16 डिवाइडेड बाई 2 तो यू गॉट 8। अब आप अगेन इक्वल टू दबाएंगे तो आप सोच रहे होंगे कि फिर से 16 आएगा, नहीं। इक्वल टू दबाएंगे तो डिवाइड में क्या होता है, जो नंबर बाद में होता है ये नंबर इसको फिर से डिवाइड करेगा तो 4, फिर दबाएंगे इक्वल टू तो यही नंबर फिर से डिवाइड करेगा तो 2। तो डिवाइड में बाद वाला नंबर बार बार डिवाइड किया करता है, मल्टीप्लाई में फर्स्ट नंबर बार बार मल्टीप्लाई होता है, ठीक है? तो आप कैलसी में अपने हिसाब से नंबर एज्यूम करके चेक कर सकते हैं। आप लीजिए, ये लीजिए, आप 10,000 डिवाइड करिए 10 से तो आपका आएगा कितना? 1000। दोबारा दबाएंगे इक्वल टू तो आपका आएगा 100। दोबारा इक्वल टू तो दबाएंगे तो 10, दोबारा दबाएंगे तो 1। मल्टीप्लाई में क्या होता है, आपने लिया 5 × 5 करिए × 2 करिए तो आपको मिलेगा 10। फिर आप दबाएंगे इक्वल टू तो आपको 5 × 50, फिर दबाएंगे इक्वल टू तो 250, फिर दबाएंगे तो 1 to
50 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में फर्स्ट नंबर, डिवाइड में सेकेंड नंबर। यहाँ पे आपका डिवाइड है तो आपको 78030 डिवाइडेड बाई 1.02 लिखना है, फिर इक्वल टू दबाएंगे तो आपको फिर वो डिवाइड हो जाएगा, 2 बार करने के बाद आपका आंसर 75,000 आएगा। ठीक है, अब लास्ट इस एक्सरसाइज में हमारा आज की एक्सरसाइज में टॉपिक है हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अभी समझिए इसका मतलब क्या होता है। जैसे जब आपको बैंक, कोई भी आदमी आपको कंपाउंडेड एनुअली की बजाय कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड मंथली या कंपाउंडेड डेली इंटरेस्ट देता है, तो आपको इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है। जैसे अभी हमने अपने एग्जांपल में देखा था कि कुछ ना कुछ ज़्यादा मिलता है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं फिर से। सी, जब कंपाउंडेड उसने एनुअली किया तो उसको मिला कितना पैसा, 2420, है ना, कितना मिला, 2420। सेमी एनुअली किया तो मिला 2431, थोड़ा ज़्यादा मिला। क्वार्टरली किया तो और ज़्यादा मिला, कितना, 243.68, और मंथली किया तो और ज़्यादा मिला, 2440। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, वो इंटरेस्ट जो आपको एनुअली मिलता तो आपको कितना मिलता। ठीक है, सेमी, अगर आपको साल में 2 बार मिल रहा है, सेमी एनुअली या हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है, उसका जो अमाउंट आ रहा है आपको इंटरेस्ट का, वो इफेक्टिवली साल में एक बार यानी कि एनुअली के हिसाब से कितना बनता है। ठीक है, ये इसका मतलब होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि बैंक आपको साल में 2 बार देने के बजाय अगर एक ही बार दे तो कितना देगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपको साल में बैंक देती है 10% इंटरेस्ट, तो फिर आपने बोला, फिर आपने बैंक शुरू कर दिया 5% इंटरेस्ट 2 बार, तो आपने बोला कि सर एक काम करिए, 5% इंटरेस्ट के हिसाब से जो मेरा पैसा बनता है थोड़ा सा ज़्यादा, वो आप मुझे उसी इंटरेस्ट रेट पे एक बार में ही दे दीजिए। तो कितना देगी बैंक, उसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वही अब हमको देखना है। ठीक है, तो आप ये अगर आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, कि क्या मतलब है। देखिए, जैसे मान लो अगर साल में उसका इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो आपको पहला बार इंटरेस्ट मिला 300, दूसरा बार मिला 309, तो टोटल कितना मिला उसको, 609 रुपये। करेक्ट। तो आप क्या बोलो, आप बोलते हो बैंक से कि आप हमको 609 रुपये जो है वो साल में एक बार ही दो, तो बैंक आपको क्या इंटरेस्ट देगी, उसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या इंटरेस्ट देगी, 6.09, यानी कि बैंक आपको 6.09 इंटरेस्ट दे एनुअली और 6% दे सेमी एनुअली, आपके लिए बात एक ही है। ठीक है, 6% सेमी एनुअली जो है वो एक्चुअली में 6.09% पर क्या बनता है एनुअली, तो आपका फ़ायदा होता है अगर आप सेमी एनुअली लेते हो तो। ठीक है, तो ये मतलब होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेरी इजी, E इज इक्वल टू 1 + i टू द पावर n माइनस 1, E इज इक्वल टू 1 + i टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में देखिए, 5,000 is invested in term deposit scheme that fetches interest 6% per annum compounded quarterly. What will be the interest after 1 year? What is effective rate of interest? ठीक है, पहले हम बात करते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो ई क्या है हमारा, इज इक्वल टू 1 + i टू द पावर n माइनस 1। नाउ 1 + i यानी कि r, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6% है। कैसा है, क्वार्टरली, तो 6/4, क्वार्टरली है ना, यानी कि 4 बार, 6/4 यानी कितना हो गया ये 1.5। 1.5% को चेंज करेंगे हम डेसिमल में तो क्या कितना आएगा, 0.015, तो कितना है 0.015। एन मतलब कितनी बार, क्वार्टरली है तो 4 बार माइनस 1, तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका 1.015 टू द पावर 4 माइनस 1। कब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 30।
ठीक है, तो यानी कि 0.613 इसको लिखेंगे कैसे परसेंटेज में, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.13 0.01613 है 6.13%, राइट। तो 6% कितना बन गया 6.13% अगर आप कंपाउंडेड करोगे क्वार्टरली, साल में 4 बार। यही आपको निकालना होता है इंटरेस्ट, ठीक है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इसी को बोलते हैं, राइट। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है, ठीक है, या सॉरी चैप्टर कह रहे हैं, ये जो एक्सरसाइज है हमारी ये ख़त्म होती है कंपाउंड इंटरेस्ट की। अब आपको इस एक्सरसाइज बी करनी है, ठीक है, इस चैप्टर में एक्सरसाइज आपको बी करनी है 4B, सारे क्वेश्चन करने हैं, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक एनुइटी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है, एनुइटी पढ़ेंगे हम इसके बाद, ठीक है। तो गुड बाय फ्रेंड्स, सी यू लेटर।